हमें डिफाइन करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले इसका मतलब क्या होता है हम पहले वो समझते हैं, फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए एक सर्कल, कोई भी दो पॉइंट अज्यूम कर लिया हमने, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये इसका सेंटर, सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसको बोल सकते हैं रेडियस। उस गिवन इंस्टेंट पे अगर आप एक टैंजेंट ड्रॉ करिए पॉइंट ए पे इस डायरेक्शन में, पॉइंट बी पे इस डायरेक्शन में, सो ये टैंजेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ डी थीटा एंगल बनाता होगा। तो वही एंगल सेम सेंटर के साथ सेंटर करता होगा। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। सो ए से बी तक का लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक डी एस ले लीजिए। सो एक रिलेशन हमने पढ़ा होता है थीटा लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस के बीच पे, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। सो रेडियस अगर मूव करा दूं तो आर इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी थीटा। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं rate of change of length of arc with respect to theta is given point को radius of curvature कहते हैं। अब ये टर्म किसी भी आर्क के लिए हमें डिराइव करना है। सो उसके लिए सपोज कर लीजिए कोई भी एक आर्क है, उसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया होगा। किसी भी पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है, तो उस पॉइंट पे हमने एक सर्कुलर सेगमेंट अज्यूम कर लिया। लेट्स से रेडियस सम थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये आर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस पॉइंट पे भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो इस ट्रायंगल को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये बेस dx परपेंडिकुलर dy, सो हाइपोटेनस ds, ये एंगल सम थीटा। सो यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ds का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ds कॉमन कर लीजिए तो ये टर्म हो जाएगा ds का स्क्वायर कॉमन 1 प्लस dy ओवर dx उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर इससे जाएगा तो रूट हंड्रेड, तब इस टर्म को लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू dx 1 प्लस dy ओवर dx उसका होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाई में उससे जाएगा तो डिवाइड में, सो ds बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy over dx उसका स्क्वायर and its whole power 1/2। फर्दर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से अगर मैं tan थीटा ले लूं तो परपेंडिकुलर बाय बेस डिफाइन कर देगा। सो ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो tan थीटा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी एक्स। इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स को मुझे कन्वर्ट करना है ds ओवर dx में। सो इस रिलेशन को क्या कीजिए, एक बार ds से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार ds से डिवाइड कर दीजिए। बाकी डी थीटा एज इट इज, dx as it is equals to d2y over dx square। अब इस टर्म में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं dy over dx, इस इक्वेशन को यूज करके तो हो जाएगा dy over dx उसका स्क्वायर पावर 1।
dx ds ओवर dx इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डेराइव कर रखा है, इसको पुट कर दीजिए 1 प्लस dy ओवर dx इसका स्क्वायर एंड इस होल पे पावर 1/2 multiplied by d theta by ds is equals to d2y over dx स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से d थीटा ओवर dx राइट साइड ले जाएंगे, इन सबको लेफ्ट साइड में करा दीजिए। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ds बाई d थीटा कैलकुलेट करना है, तो इसको मूव करा दीजिए राइट एंड इसको लेफ्ट साइड, तभी इक्वेशन आ जाएगा। इन दोनों टर्म का बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस d2y ओवर dx का स्क्वायर एंड इस होल पे पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, सो 3/2। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में d2y ओवर dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ds बाई d थीटा। इसी रिलेशन को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं r। सो यहाँ से एक फॉर्मूला डेराइव हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ r with respect to theta is equals to 1 plus dy over dx the whole square to the power 3/2 whole divided by second derivative of y with respect to x।